आप सभी को जय मसीह की। और आज हम शहीद पार्क आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप सभी के साथ परमेश्वर का वचन को बांटें। और आज का सब्जेक्ट है, विषय है निराशा से, चिंताओं से कैसे छुटकारा पाए। कई बार हम सोचते हैं कि चलो जी मूवी देखते हैं, थोड़ा निराशा से हम छुटकारा को पाए। घूमने जाते हैं और बहुत सारी पिकनिक मनाने जाते हैं। क्यों? चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए, निराशाओं से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन बाइबल में 3 उपाय मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगा जो आपको निराशा से आशा की ओर ले चलेगा। आमीन। पहली बातें है निराशा से कैसे छुटकारा पाए। पहली बातें है प्रार्थना। यदि आप करते हैं, परमेश्वर के समीप में आते हैं, तब प्रभु आपको निराशा से आज़ादी को देता है। आमीन। बाइबल में लिखा है, यदि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। जब आप प्रभु के निकट जाएंगे तो प्रभु आपके निकट आएगा। ये कब होगा? कई बार हम सोचते हैं कि पिकनिक चले जाने से, दोस्तों के साथ घूमने जाने से और बहुत सारी बातों को लेकर हम जीवन पर शांति पाना चाहते हैं। लेकिन जब आप प्रभु के निकट आते हैं तो परमेश्वर आपके निकट दौड़ा चला आता है। भजन में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आमीन। जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं मेरे प्रियो, वो आनंद, उमड़ता हुआ आनंद, बहुतायत का आनंद परमेश्वर आपको जीवन में देता है। पहला है प्रार्थना, और दूसरा है जब आप चिंताओं में आते हैं, जब आप निराशाओं में आते हैं, जब आप तकलीफों में, परेशानी में आते हैं, तब आपको आराधना करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए। यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। आमीन। क्योंकि हम बाइबल में बतलाती है, जब पौलुस और शीला जेल में बंद थे, जेल में बंद थे, तो उन्होंने चिंता नहीं किया, उन्होंने परेशान नहीं हुए। तब उन्होंने वो परमेश्वर, जीवते परमेश्वर की आराधना करने लगे। तब परमेश्वर ने उनके बीच पर अद्भुत कामों को दिखाया। हाथों का बंधन टूट गया, पैर का बंधन टूट गया। यदि आप बंधन में पाए जाते हैं, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपके परिवार, आपके जीवन के हर एक बंधन टूटते चली जाएगी। आमीन। और तीसरा है परमेश्वर का वचन। जब आप चिंताओं में आते हैं, परेशानियों में आते हैं, तब आपको बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि भजन 107 का 20 में लिखा है, वो अपने वचन के द्वारा चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। परमेश्वर का वचन ही एकमात्र जीवित कलाम है जो आपकी निराशा को आशा में बदल देता है। कई बार हम शांति पाने के लिए दूसरे के पास जाते हैं, कई बार हम शांति पाने के लिए अलग अलग योजनाओं को हम लोग अपनाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, बाइबल की योजनाओं को अपनाइएगा, प्रभु आपके हर एक बंधनों से आज़ादी को देगा। आमीन। क्योंकि उसका वचन ही मेरे और आपके लिए काफ़ी है। देन गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।